मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज़। आज मैं नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन में मौजूद हूं, जहां पर थैलेसीमिया मर्ज़ में मुब्तला बच्चों का इलाज मुआलजा जारी है। आज हम यहां पर थैलेसीमिया मरीज़ बच्चों के हवाले से बहुत सी मालूमात हासिल करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे और यहां के डॉक्टर से भी हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि थैलेसीमिया मर्ज़ में मुब्तला बच्चों को कितनी बार खून लगाना ज़रूरी होता है और हम पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री मुल्क कैसे बना सकते हैं। ये सारी मालूमात हम आप तक पहुंचाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरी सालगिरह है और मैंने आज अपनी सालगिरह इन थैलेसीमिया मर्ज़ में मुब्तला बच्चों के नाम कर दी है और मैं इन्हीं बच्चों के साथ जो अपनी सालगिरह है उसका केक भी काटूंगा। थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है और ये खून की बीमारी है जिसके अंदर खून में जो मेन कंपोनेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं वो सही तरह से नहीं बनता। थैलेसीमिया की दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक थैलेसीमिया मेजर है और एक थैलेसीमिया माइनर है। थैलेसीमिया माइनर में बच्चों में अलामात नहीं आती और वो नॉर्मली लाइफ के साथ कंपैटिबल होते हैं। इस वजह से सारी ज़िंदगी में ना उनका कोई टेस्ट होता है, ना उन्हें कुछ पता चलता है और वो बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन मसला तब पेश आता है जब वो थैलेसीमिया माइनर का बंदा शादी करता है और जिससे शादी करता है उसे भी थैलेसीमिया माइनर ही होता है। जब दो थैलेसीमिया माइनर की आपस में शादी हो जाती है तो जो बच्चे हैं उनके अंदर 25 से 50% चांस होता है कि उनके जो बच्चे होंगे उन्हें थैलेसीमिया मेजर होगा। और जब थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हो जाता है तो वो तकरीबन 2 से 3 महीने तक तो ठीक रहता है, लेकिन 3 महीने के बाद उसके अंदर जो है वो खून टूटना शुरू हो जाता है और उसकी हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाती है। बच्चा बिल्कुल जर्द पड़ जाता है और अगर उसे उस टाइम पे खून ना लगाया जाए तो बच्चे की वफ़ात हो सकती है। उस 3 महीने की उम्र से उस बच्चे का सफ़र शुरू होता है और वो हर महीने उसे खून लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी खून लगवाने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। फिर 3 हफ्ते बाद से खून लगता है, फिर दो हफ्ते बाद खून लगना शुरू हो जाता है और फिर उसे सारी ज़िंदगी 2 हफ्ते या 10 दिन के बाद खून लगना ही पड़ता है। अगर उसे खून नहीं लगेगा तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। इस खून का अमल को बार बार उसको खून लगाने के लिए हमें जो है वो उसकी बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। जैसे बार बार खून लगाने से और बार बार खून टूटने से उसके अंदर फौलाद का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मल 200 तक होता है। इन बच्चों के अंदर 5000, 6000, 8000, 10000 तक हो सकता है। अब फौलाद का इतना ज़्यादा लेवल जो है वो दिल के ऊपर भी असर कर सकता है, जिगर पे भी असर कर सकता है और बाकी भी जितने प्रोसेस इंसान के नॉर्मल जिस्म में चल रहे हैं उनके अंदर भी वो मुदाखलत करता है।
इस वजह से फौलाद को जो है वो हमें एक नॉर्मल लिमिट में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें इन्हें मुख्तलिफ गोलियाँ और इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। जैसे बच्चों का वेट हो उस हिसाब से हम इन्हें पहले मेडिसिन की डोज़ शुरू करते हैं। अगर मेडिसिन से कंट्रोल रहे तो ठीक है, हम उसी को जैसे जैसे उनका वज़न बढ़ता रहता है उसकी डोज़ बढ़ानी पड़ती है, ज़ाहिर है, तो इस वजह से हम उसको बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद हमें इंजेक्शंस पे भी बाद में आना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अगर बच्चे जो हैं वो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो उन्हें इंजेक्शन लगने पड़ते हैं। और इस सारे अमल में जो है तकरीबन जो हमारे पास मेडिसिन की एक पैक है जिसके अंदर 28 गोलियाँ होती हैं, वो 500 mg का एक पैक तकरीबन 7000 का कॉस्ट करता है। अब जिस बच्चे को एक दिन में एक गोली उसने खानी है वो एक महीने में 7000 की मेडिसिन उससे जाएगी, लेकिन जैसे जैसे उसका वेट बढ़ेगा, वो बड़ा होगा, वैसे वैसे उसकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे पे कम से कम खर्चा जो है माहाना वो तकरीबन 30,000 तक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 50,000 भी हो सकता है और 60,000 भी हो सकता है। पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री बनाने के लिए मेल और फीमेल का शादी से पहले टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इससे पता चल सकेगा कि उनमें थैलेसीमिया है या नहीं। अगर दोनों में थैलेसीमिया है, मेजर है या माइनर है, वो शादी ना करें। तो थैलेसीमिया फ्री बनाने के लिए हमारे पंजाब असम्बली में एक बिल पड़ा हुआ है 2012 से मंजूरी के लिए। तो मेरी हुक्मरानों से अपील है कि प्लीज़ उस बिल को जल्द अज जल्द पास करें और उसको इम्प्लीमेंट कराएं, ताकि निकाहनामे में, शादी से पहले निकाहनामे में वो एक कॉलम बन जाए जिसमें निकाह खां वो मेक श्योर करे कि वो कॉलम में वो दर्ज करे कि इनका टेस्ट हुआ हुआ है, थैलेसीमिया का टेस्ट हुआ हुआ है। अगर ये हम कर दें तो मैं उम्मीद है कि मुझे आइंदा 20-25 साल में पाकिस्तान थैलेसीमिया फ्री मुल्क बन सकता है।